एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोग बात करेंगे फाइनल एग्जाम पार्ट 3। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर 5। देखो, हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ था पेंटागन। ठीक है, पेंटागन बना हुआ था और बोला गया था इसका जो पेरीमीटर है वो है कितना, 60 सेंटीमीटर। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन सब मैंने कहाँ से उठाया, ML अग्रवाल से हमने ये क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो जो भी क्लास 6 के बच्चे हैं वो ML अग्रवाल मॉडल क्वेश्चन पेपर 5 देखेंगे तो उसे हमने पूरा सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। तो देखो, पेरीमीटर जैसे कि मैंने कहा इस पेंटागन का कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे पता करना था साइड कितना होगा। हमने साइड को क्या माना, ए माना, तो 5 इंटू साइड मीन्स 5A इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 5 साइड होते हैं। तो 5 इंटू साइड, और सभी साइड्स इक्वल साइड्स हैं बोला गया था, तो 5A इक्वल्स टू 60। ए कितना हो जाएगा, 60/5 डेट इज 12 सेंटीमीटर। साइड कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। सेम मेरे पास दिया गया था एक स्क्वायर का 42 सेंटीमीटर है पेरीमीटर, तो बताना मुझे उसका साइड कैसे पता होगा। 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 42, तो साइड इक्वल्स टू 42/4 कितना होगा, 10.5। एरिया पता करूँ अगर मुझे साइड पता चल गया तो एरिया पता होगा। सो एरिया इट विल बी 10.5 इंटू 10.5 इक्वल्स टू 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो मेरे पास एक रेक्टेंगल दिया गया है, उस रेक्टेंगल में एरिया दिया हुआ है 396 मीटर स्क्वायर, ब्रेथ दिया हुआ है 18 मीटर जो कि ये है, लेंथ मुझे पता करना है। सो एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी, और लेंथ क्या होता है, एरिया बाय ब्रेथ दैट इज 396/18 दैट इज 22 मीटर। अगर पेरीमीटर पता करना हो तो सर ये 22 मीटर, ये 18 मीटर और ये 22 मीटर, तो सबको एडअप कर दो तो पता चल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 22 प्लस 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 40 80 मीटर। ओके, अगर मुझे इसका कॉस्ट पता करना है, अगर पर मीटर 1 मीटर 7.5 रुपीज़ 50 पैसे कॉस्ट कर रहा है, तो बताना तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो 7.5 इंटू 80 डेट इज 600 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे कहा गया है कि ये एक फिगर दिया हुआ, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ऐसे होगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ऐसे होगा, 2, एक लाइन ऑफ सिमेट्री 3, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये। टोटल कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए, 4। ओके, अब देखो एक और फिगर दिया हुआ है, इस फिगर का मुझे पेरीमीटर निकालना है। तो ये बहुत ही ईजी है सर। देखो ये जो साइड आउटर जो दिए हुए हैं ना, उसी का मुझे निकालना है। कैसे है, ये टोटल कितना है बताओ, 9 सेंटीमीटर। पहले मुझे ईडी पता कर लेता हूँ, ये 9 है सर, और ये कितना है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो अब तुम काउंट कर लोगे, 9 + 7 + 4 + 3 + 5, वही क्या, 9 + 4 + 3 + 4 + 7। अच्छा, यहाँ पे 9 हुआ, 4 हुआ, यहाँ पे 4 था, 5 करना था। अब अच्छा, 5 किया, फिर 4 किया, फिर 7 किया। 9 4 13, 13 5 13 7 20, और 20 + 9 29 सेंटीमीटर। ओके, एरिया पता करना मुझे इसी डायग्राम का। तो कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है सर। इसको दो फिगर में तोड़ लो, ऐसे बना देने से ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ये हो गया सर 5, ये हो गया 4, तो क्या हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा सर, ये कितना लेंथ का है, तो ये सर लेंथ है 4 और ये है 7, तो 4 इंटू 7 28, एडअप करेंगे तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देखो एक डायग्राम दिया हुआ था ऐसे, मुझे उसका सिमेट्रिकल डायग्राम बनाना था वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसके अलॉन्ग बनाएंगे तो वो डायग्राम कैसे बनेगा, सेम ऐसे बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस, ABCD करके मुझे एक स्क्वायर दिया हुआ है सर, और यहाँ पे मुझे एक ट्रायंगल दिया हुआ है। मुझे कहा गया है पेरीमीटर ऑफ ABCD जो है ट्वाइस है इसका। अगर मैं इसका पेरीमीटर निकाल लूँ तो मुझ इसका ट्वाइस करेंगे तो इसका निकल जाएगा। तो सर इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 6 + 7 + 5 दैट इज 13 + 5 इज 18, 2 इंटू 18 इज 36 सेंटीमीटर। ओके, और ये पेरीमीटर किसका निकला है, स्क्वायर का निकला है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पूछा है, मेरे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। ओके, तुमसे पूछा है कि साइड बताइए सर, इसका साइड क्या होगा। एज वी नो दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 3 इंटू साइड इक्वल्स टू 42, तो साइड इक्वल्स टू 42/3 दैट इज 14 सेंटीमीटर। अगर मुझे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पूछे क्या होगा तो कैसे बताएंगे हम, सर दैट इज़ वेरी इजी। सबसे पहले देखो इसमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोला था इज ट्वाइस द पेरीमीटर, ट्वाइस द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो 2 इंटू हमने क्या कर दिया 14। ओके, यहाँ पर हम एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको, एक गलती हुआ था कि यहाँ जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने से पहले हमें एक गिवन ये दिया हुआ था कि हर एक साइड जो स्क्वायर का है ना डबल है किसके साइड का, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड का। मतलब इसका अगर एक साइड 14 है तो इसका साइड कितना हो जाएगा 28, तो 14 है तो अगला साइड भी 28 28 28 ऐसे, तो पेरीमीटर कितना होगा 4 इंटू 28 दैट इज 112 सेंटीमीटर।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कहा गया है एक हेक्सागन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड अप करके ही सुनाता हूँ तुम्हें। अ वायर ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर इज कट इनटू टू पीसेस, वन पीस इज यूज्ड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, ठीक है, ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर, एंड अदर पीस इज बेंट टू फॉर्म शेप इन द रेगुलर हेक्सागन, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ हेक्सागन। हमें हेक्सागन का साइड बताना है। अब देखो एक वायर इतना लंबा था, इसको ये टोटल कितना था सर 60 सेंटीमीटर का, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तुम एक बात बताना, तुम्हें कहा गया इस जो 30 सेंटीमीटर का तो हम रेक्टेंगल बना लिए, ठीक है, इसका क्या बना है हेक्सागन, मतलब 6 साइड है, लो ऐसे बना है हेक्सागन। अब मुझे इसका साइड पता करना है, तो मुझे इसका पेरीमीटर तो पता है, हाँ सर 30 सेंटीमीटर, तो हम 6 इंटू साइड इक्वल टू 30 किए, साइड इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ओके। 4 नंबर क्वेश्चन, अ वायर in the shape of the square of 10 centimeter is rebent into the form of rectangle of length 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक साइड है स्क्वायर का जो 10 सेंटीमीटर, अब उसको उस स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बना दे रहे हैं जिसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ऐसे एक स्क्वायर था 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका साइड था 10 सेंटीमीटर, अब उसको रेक्टेंगल बनाना है। उससे पहले हम साइड का स्क्वायर ये पेरीमीटर निकालते हैं। 40 सेंटीमीटर का वायर है, ठीक है ना। अगर 40 सेंटीमीटर का वायर है सर, तो एक बात बताना, जब रेक्टेंगल बनाओगे तो वो भी 40 सेंटीमीटर का ही होगा। उसका लेंथ अगर 12 आ गया तो कोई बात नहीं, ब्रेथ हम पता लगा लेंगे क्योंकि हमें पता है उसका पेरीमीटर इतना है। तो 40 इक्वल टू 2 इंटू 12 प्लस बी, अब ये 2 20 20 यहाँ आ गया, 12 प्लस बी, ब्रेथ कितना 8 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है तो इतना आ जाएगा, और एरिया का अगर स्क्वायर का एरिया निकालना है तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल था 9 मीटर 6 मीटर करके, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल रूम है जिसमें 9 मीटर ये है, ये 6 मीटर है। इसमें मुझे कारपेट बिछाना है जिसका विड्थ ही 2 मीटर है। ये कारपेट है, मान लो ऐसे कारपेट बिछा दिए, मुझे पूछ रहा है ना कि लेंथ कितना होगा कारपेट का 27 में। तो कैसे पता करेंगे कि लेंथ पता करने का तरीका है, सबसे पहले तो पूरा रूम का ये पता करो, 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाय जो विड्थ है 2 मीटर का, ये जो विड्थ है ना वो पता करो। तो कितना पता चला हमको, कितना आया है 27 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। 9 इंटू 6 करना, डिवाइडेड बाय 2 मीटर विड्थ है उसको कर देना, तो आ जाएगा लेंथ 27। कॉस्ट का 35 रुपीज़ पर मीटर बोला है, 35 रुपीज़ पर मीटर, तो 35 रुपीज़ पर मीटर बोला, तो सबसे पहले पेरीमीटर करना, वो आ जाएगा तुम्हारा कितना 58, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्ट करना 35 इंटू 58, फिर निकाल लेना, ओके। अब देखो मुझे एक ये दिया हुआ था, तो स्टूडेंट्स देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट किया, मुझे हुआ क्या दिया क्या गया था, एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर दिया गया था, बोला गया था इसको कवर करने के लिए ना जो कॉस्ट है ना 200 रुपीज़ पड़ेगा, 2.5 रुपीज़ पर मीटर कवर, इसका फेंसिंग करना है मुझे, और 2.5 रुपीज़, 1 मीटर 2.5 रुपीज़ है, और मुझे कवरिंग के लिए टोटल कॉस्ट लग रहा है 200। तो मुझे इसका साइड पता करना है। तो देखो अगर टोटल कॉस्ट 200 लग रहा है और 1 मीटर 2.5 है, तो 200 डिवाइडेड बाई 2.5 करेंगे पहले, ठीक है। और ये क्या निकालेगा, ये निकालेगा पेरीमीटर, और हम जानते हैं पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, दैट इज 200 बाई 2.5। तो साइड क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 4, दैट इज 200 डिवाइडेड बाई 4, 2.5 कितना होता है 100, तो ये हो जाएगा 10, दैट विल बी 20 मीटर, ओके। वही चीज़ को हमने यहाँ पे 200 बाई 2.5 इंटू 4, पॉइंट हटा के 2000 हो गया, और ये 20 मीटर आ गया, ओके स्टूडेंट। अब पेरीमीटर पता करना है मुझे दूसरा, सेम वही 600 दिया हुआ था और 7.5 रुपीज़ करके था, तो हम 600 डिवाइड बाई 7.5 किए, इसमें मैंने पेरीमीटर पता किया। फिर आगे जाके ये रेक्टेंगुलर फील्ड था, तो मैंने इस रेक्टेंगुलर फील्ड से लेंथ तो दिया हुआ है, ब्रेथ पता करना है, तो ब्रेथ हमने पता कर लिया। अब देखो एक डायग्राम दिया हुआ था ऐसे, इस डायग्राम में मुझे एरिया पता करना, तो एरिया पता करने का एक सिंपल तरीका, इस फिगर को, एक पहला फिगर, ये दूसरा फिगर बन गया जब डॉट 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 किया, और ये तीसरा फिगर, तो ये रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 3, देखो ये बड़ा 3 है, ठीक है सर। अब ये छोटा 2 है, तो ये बड़ा 3 में से छोटा 2 हटा दो, मतलब ये लेंथ किसके बराबर होगा, इसी के बराबर। इस 3 में से ये पूरा 2 हट जाएगा तो ये क्या आएगा 1 आएगा, तो ये 1, तो ये 1 इंटू 5 होगा, गलत हो जाएगा 1 इंटू 3, क्योंकि ये 3 करना है ना, ये दूसरा फिगर के लिए ये 3 है। तीसरा फिगर का क्या दिया हुआ है लेंथ 3 दिया हुआ, ब्रेथ कितना है 1, तो वही हुआ देखो, पहला फिगर के लिए 3 इंटू 1, दूसरा फिगर के लिए 1 इंटू 3, और तीसरा फिगर 3 इंटू 1, टोटल मिलकर कितना हुआ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा वाला में देखो हमें पता करना है एरिया, तो ये एरिया पता करने का सबसे बढ़िया तरीका हमने क्या किया,
इसको हमने ऐसे ऐसे डॉट किया, फिर इसको मिला दिया, फिर इसको मिला दिया, ये पूरा एक फिगर बन गया। एक फिगर, ये दूसरा फिगर, ये तीसरा फिगर और ये चौथा फिगर। तो पहला फिगर 4 इंटू 3, दूसरा फिगर जो है ये था मेरा। तुम एक चीज़ ध्यान देखो, यहाँ 3 है, ये 2 है, तो ये 3 में से 2 गया तो ये पूरा ही 1 रहेगा, ठीक है ना। ये 3 और ये 3 बराबर होना चाहिए, तो 3, तो ये 1 होगा। एक बात बता, यहाँ 2 दिया हुआ तो 1 इंटू 2 होगा, तो वही हमने किया 2 इंटू 1। अब ये जो तीसरा फिगर है, तुम तीसरा फिगर याद रखना, ये तीसरा फिगर, ये तो एक फिगर हट गया, अब ये है तुम्हारा तीसरा फिगर। इसको लिख देता हूँ मैं। इस तीसरे फिगर में तुम्हारे पास ये 4 दिया हुआ था, और ये पूरा लेंथ कितना है, ये 2 तो है सर, और ये पूरा 4 था, ये 3 था, तो 4 में से 3 गया तो ये 1 होगा ना। तो ये 2 था, ये 1 था, ये पूरा हो जाएगा 3, तो 4 इंटू 3। अब ये चौथा फिगर क्या था, 1 इंटू 1, ठीक है। तो डैट इज़ 1 इंटू 1 हो गया, और ये टोटल ऐड कर देना 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।